नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूं प्रोफेसर हकीम इसाक सुल्तान और ये अपने चैनल से आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज जो हमने टॉपिक लिया है वो है इस मौसम के मुताबिक, यानी जिस वक्त मानसून हवा ये मौसम आता है और बरसात का मौसम आता है तो एक बीमारी वबा की सूरत में फैलती है जिसे हम हैजा कहते हैं। दोस्तों, पहल तो ये था कि ये बीमारी इतनी शिद्दत से आती थी कि पूरी दुनिया को अपने लपेट में लेती थी और पूरी दुनिया में बहुत सारे लोगों की ये जान लेती थी। लेकिन दौरे हाजिर के अंदर जैसे जैसे इंसान तरक्की करता चला गया, ये इस बीमारी पे भी कंट्रोल पा लिया गया है और ख़ास तौर पर वो ममालिक जो बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता हैं, अब वहाँ पर हैजे का या कॉलेरा का तस्वर भी नहीं है। अब ये सिर्फ ये है वो तरक्की पजीर चंद ममालिक के अंदर तक महदूद होकर रह गया है और ख़ास तौर पर वो ममालिक के वो शहर या वो गांव जहां पर सीवरेज का निज़ाम ठीक नहीं है, वहां पर ये वबा की सूरत इख्तियार कर जाता है। तरक्की पजीर ममालिक में तो ये फैलता है, लेकिन तरक्की याफ्ता ममालिक में ये दो सूरतों में फैलता है। एक तो ये कि वहां पर फ्लड आ जाए और वहां का सीवरेज का निज़ाम दरहम बरहम हो जाए तो ये फैलता है, या वहां पर कोई जंग लग जाए जिसकी वजह से वहां का सीवरेज का निज़ाम अगर बर्बाद हो जाता है तो ये बीमारी फैलती है। दोस्तों, ये बीमारी कैसे फैलती है, इसकी अलामात क्या होती हैं, इसकी तशखीस या इसकी डायग्नोसिस क्या होती हैं, इसका हर्बल ट्रीटमेंट जो है फौरी असर इमीडिएट हम क्या कर सकते हैं और इससे बचने की क्या क्या तदाबीर हम इख्तियार करें तो इस बीमारी को रोक सकते हैं, इन सब का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। इंतहाई आसान तरीन अल्फाज के साथ इन पूरी बातों को समझने के लिए आपको मेरे साथ रहना होगा। तो दोस्तों, हैजा जो है बेसिकली एक लार्ज इंटेस्टाइन की इन्फेक्शन का मर्ज है। ये एक बैक्टीरिया जो है विब्रियो कॉलेरा से फैलता है और जब कोई शख्स इसमें मुलव्वस होता है, उसकी शख्स को ये बीमारी लग जाती है, जब वो स्टूल पास करता है, और जैसे मैंने आपको बताया कि ये ज़्यादातर ऐसी जगहों पर पाया जाता है जहां पर सीवरेज का निज़ाम ठीक नहीं होता, यानी गांव के अंदर या शहर में कुछ ऐसी जगह जहां पर ओपन सीवरेज चल रहा होता है। तो ये होता है जब कोई शख्स गांव के अंदर ये स्टूल पास करता है और वो स्टूल जो है अगर नदी के अंदर चला जाए, किसी नाले में चला जाए जहां से लोग और जानवर जो है वो वहां पे पानी पीते हैं, तो फिर ये बैक्टीरिया जो है उस पानी को पोल्यूटेड कर देता है और जब ये इस पानी जो है कोई जानवर इस्तेमाल कर ले और ख़ास पर जब इंसान इस्तेमाल करता है तो फिर ये उसको अपनी बीमारी का शिकार बना लेता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि शहरों में के अंदर तो हमारा ये निज़ाम तो बिल्कुल बंद होता है, लेकिन आखिर में जाके कहीं ना कहीं जाके ये बाहर जो है खुलता भी है और बहुत सारी जगहों पर इसी सीवरेज के पानी से फसलों को सैराब किया जाता है। उन फसलों में अगर जो है सब्जियां हैं या कोई फल वगैरह है, वहां से जो आते हैं तो ये बैक्टीरिया उनके साथ भी आ जाता है। वो पानी जो इससे पोल्यूटेड हो चुका है उसे बरा बनाई जाए, या वो पानी जो इसको रिसर्कल कर दिया जाए लेकिन फिर भी प्रॉपर तौर पे ना हो और वो पीने के लिए शहरों में भेज दिया जाए, तो फिर बैक्टीरिया इसी के जरिए बहुत सारे लोगों को अपनी लपेट में लेता है। खास तौर पर देखें वो लोग जो गोले बना के बेच रहे हैं, अगर वो पोल्यूटेड वाटर है जिसमें ये इसका बैक्टीरिया मौजूद है तो जो बच्चे वो खाएंगे चाहे वो उनको भी हैजा हो जाएगा। वो लोग जो फलों के ऊपर पानी का छिड़काव कर रहे हैं और वो पानी जो है अगर वो बैक्टीरिया से पोल्यूटेड है तो जो लोग उसको अच्छी तरह साफ नहीं करते उसे खाते हैं तो उनको ये मर्ज हो जाता है। वो मछलियां खास तौर पर जो कि ऐसे जड़ों से पकड़ी जाती हैं जहां पर सीवरेज का पानी जा रहा हो, तो वो उस मछली को अगर अच्छी तरह ना पका के खाया जाए तो भी उससे इंसान के अंदर ये बैक्टीरिया इंटर हो जाता है। इस तरह वो सब्जियां जो ऐसी जगहों से आ रही हों या वो फल ऐसी जगहों से आ रहे हों जिसको आपने सीवरेज के पानी से सैराब किया हुआ है, तो उससे भी ये बैक्टीरिया जो है वो आता है। या वो बच्चे जो बारिश के दिन में बाहर नहा रहे होते हैं और वो आए और बगैर हाथ धोए जो है वो खाना खाना शुरू कर दें तो ये बैक्टीरिया भी उनके अंदर चला जाता है और दरअसल ये विब्रियो बैक्टीरिया ही इस बीमारी की असल काज बनता है। जब ये हमारे मुंह से हमारे मैदे में जाता है तो दोस्तों हमारे मैदे का एक अपना सिस्टम वहां पर HCl होता है, वो वाफिर मिकदार में होता है। तो ये बैक्टीरिया
जो है वो HCl के असर से मर जाता है। लेकिन आपको पता है कि गर्मियों का मौसम है, हम प्यास भी बहुत ज्यादा लगती है। लोग क्या कहते हैं, तरबूज भी खा लेते हैं, खरबूजा खा लेते हैं, दूध पी लेते हैं, चावल पीते हैं और बहुत ज्यादा पानी पी लेते हैं। जब इतनी अल्कलाइन चीजें आप लेते चले जा रहे होते हैं तो फिर आपका मैदे के अंदर उसका जो एसिड है वो कम मिकदार में रह जाता है और यही वो इस बैक्टीरिया को वहां से पास ऑन करने का एक मौका देता है। तो बैक्टीरिया आपके मैदे से पास ऑन हुआ और फिर वो चला गया सीधा आपकी आंतों से तो बड़ी आंत के अंदर। अब बड़ी आंत के अंदर भी आपको पता है बैक्टीरियाज होते हैं, लेकिन उनमें कुछ ऐसे बैक्टीरिया दे आर द गुड फॉर हेल्थ, जो आप फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो इनके साथ इसे विब्रो कॉलरा बैक्टीरिया के साथ लड़ते हैं, उसको मारते हैं। अगर वो भी वहां पर तादाद में कम हो जाए तो क्या होगा कि ये बैक्टीरिया वहां पर अपनी कॉलोनियां बना लेगा बड़ी आंत के अंदर, और जब कॉलोनियां बनाएगा अपनी तादाद को बढ़ा देगा। जब अपनी तादाद को बढ़ा देगा तो फिर अपना जहर भी बड़ी आंत के अंदर ये फेंकना शुरू कर देगा। उस टॉक्सिन ने करना क्या होता है कि बड़ी आंत के फेल को खराब कर देना है। बड़ी आंत का फंक्शन क्या है, रतूबात को जज़ब करना। कैसे, विलाइस के जरिए बड़ी आंत के अंदर, और वहां पर चूंकि बड़े बड़े ये विलाइस होते हैं जिसे आप लिम्फेटिक ग्लैंड्स भी कहते हैं और तिब्बी ज़बान में हम गुज़ेरे जाज़बा कहते हैं। तो जब ये करता है क्या, बैक्टीरिया का पॉइजन उन गुदे जाज़बा के फेल को खत्म कर देता है, यानी जज़ब करने का जो फेल था, रतूबात को जज़ब करके आपके जो जिस्म के अंदर ग़िज़ा और पानी ले जाना था उसको बंद कर देता है। नतीजा क्या होगा कि आपकी आंतों के अंदर एक्स्ट्रा फ्लूइड आना शुरू हो जाएगा। सेकंड क्या होता है कि आपके आंतों के अंदर जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं जिसे हम गुदे नाकला कहते हैं, उनका फेल तेज हो जाता है। जब उनका फेल तेज होता है वो क्या करते हैं, आपके ब्लड के अंदर जो वाटर होता है उसको भी एक्सक्रीट करना शुरू करते थे आंतें में। तो फिर ऐसे पेशेंट को जो है लूज मोशन आने शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, ये बैक्टीरिया यकदम ये नहीं करता, जब आपकी बॉडी में इंटर होगा तो इसके इंक्यूबेशन पीरियड होता है, यानी ये आपकी बॉडी में इंटर हुआ चंद घंटों से लेकर 4 से 5 दिन के अंदर ये अपना काम कर जाता है। ये भी होता है कि आपने बाहर से कोई खाना खाया और वहां पर आपको पता है कि बाहर के खाने में पानी क्या होता है, पैल्यूटेड वाटर अगर वहां पर है तो 1 घंटे के अंदर भी आपको डायरिया स्टार्ट हो जाता है। तो डायरिया तो बहुत सारी बाकी अमराज के अंदर भी होता है। तो इस डायरिया का बाकी से हम कैसे फर्क करेंगे कि ये कॉलरा है, ये हैजा है, ये उसी की वजह से हुआ है, उस बैक्टीरिया की वजह से। तो दोस्तों, एक तो ये प्रोफ्यूज होता है, बहुत ज्यादा आता है, बार बार वाटरी होता है, और इसका जो मोशन होता है वो आइस जो राइस वाटर की तरह होता है, यानी चावलों के पिच की तरह पतला होगा, उसमें बारीक बारीक दाने आपको नजर आएंगे। तो ये इसकी अलामत होती है कि ये कॉलरा की वजह से मोशन आ रहे हैं। ये फ्रीक्वेंटली भी आते हैं और कुछ पेशेंट को साथ इसके वॉमिटिंग भी स्टार्ट हो जाती है, और समटाइम अगर इसका प्रॉपर इलाज ना किया जाए तो मरीज की मौत हो सकती है। उसकी वजह ये होती है कि बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन हो जाती है। सपोज अगर किसी शख्स का वजन 100 किलो है और उसमें 10 किलो वेट उसका कम हो जाए, यानी 10 केजी वाटर उसके बॉडी से निकल जाए, तो ये उसको कहते हैं सीवियर डिहाइड्रेशन। ऐसी सूरत के अंदर तो लाजमी तौर पर मरीज है उसको आपने सलाइन से या किसी भी तरीके से उसके वाटर को मेंटेन करना होता है। लेकिन दोस्तों, अगर ये 2 से 3 केजी कम हो जाए तो ये इतना नहीं होता, यानी इतना डेंजरस नहीं होता, क्योंकि और उसका बर वक्त इलाज कर लिया जाए। अब होगा क्या, जब पानी जिस्म में कम हो जाता है, मीन आपके ब्लड का जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा। जब ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाएगा तो क्या होगा कि आपके हार्ट को बार बार पंप करना पड़ेगा पूरी ब्लड को सर्कुलेट करवाने के लिए। तो क्या होगा कि आपके दिल की धड़कन बहुत स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। सेकंड क्या होगा कि चूंकि आपका ब्लड का वॉल्यूम कम हुआ तो आपके फेफड़े इतनी मिकदार में ऑक्सीजन बॉडी को नहीं दे रहे होते, जिसकी वजह से खून के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और जब ये ऑक्सीजन दिमाग के अंदर कम होती है तो मरीज शॉक में चला जाता है, यानी वो बेहोशी की तरफ चला जाता है। उसके हाथ जो होते हैं, उसके नोट होते हैं और जो बिल्कुल पर्पल से होना शुरू हो जाते हैं, ब्लू होना शुरू हो जाते हैं, जो इसकी सीवियर कंडीशन को बता रहे होते हैं। जब आपका ब्लड के अंदर वाटर लेवल कम हो जाएगा तो फिर आपके किडनी जो है वो यूरिन बनाना बंद कर देंगे,
क्योंकि पहले ही ब्लड के अंदर पानी कम है तो वो पेशाब नहीं बनाएंगे, तो नतीजा क्या होगा कि ऐसे पेशेंट के किडनी फेलियर की वजह से भी मौत हो सकती है। तो दोस्तों इसका सीवियर तक जाने से पहले ही इसका ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है। और ये वो अलामात हैं जो इंतहाई रद्दी अलामात होते हैं, जो इंतहाई मोहलिक अलामात होती हैं, फैटल सिम्टम्स होते हैं पेशेंट को, इसको हमें लाजमी तौर पर देखना होता है। अब इसकी तशखीस जो है, इसकी डायग्नोसिस जो है, वो तो बड़ी आसान सी है कि पेशेंट क्या होगा, जब इतना सीवियर डिहाइड्रेशन हो रहा है तो आंखें अंदर धंस जाएंगी, जल्द इसकी बिल्कुल खुश्क हो चुकी होगी, वेट इसका बहुत ज़्यादा डाउन हो चुका होगा, मरीज में इंतहाई जो है नकाहत हो चुकी होगी और मरीज के चलना फिरना मुश्किल हो रहा होगा, इवन कि उसके सांस लेना मुश्किल हो रहा होगा। अगर फिर भी इसकी तशखीस करनी है तो इसके स्टूल से इसकी तशखीस की जाती है कि इसके अंदर विब्रो जो है कॉलरा बैक्टीरिया मौजूद है या नहीं है। लेकिन इतना टाइम ही नहीं होता पे हमारे पास कि हम पेशेंट की तशखीस पहले करें और बाद में इलाज करें, क्योंकि इसकी पिक्चर बड़ी क्लियर हो चुकी होती है कि ये कॉलरा का हैजे का मरीज है। अब इसका इलाज जो है फौरी तौर पे करना है, और करना क्या, आपके घर के अंदर इसका इलाज मौजूद है। इतना अच्छा, इतना स्पीड से इलाज होता है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। बड़ा आसान इलाज ये है, आपके घर में सुर्ख मिर्चें तो होती हैं, हर घर के किचन में होती हैं। साबुत सुर्ख मिर्चें लेनी है, आपने उसे तवे पे रख के जलाना है। जब वो जल के कोयला हो जाए, मतलब वाइट ना हो, काला स्याह, या ऐसे करें तवे पे वो मिर्चें रखें, उसके ऊपर आप किसी चीज से उसको कवर, प्याले से कवर कर दें और नीचे आग जला दें। तो आप देखेंगे कि कुछ देर बाद वो सारी जल के कोयला की शक्ल तैयार कर जाएगी। चूल्हा बंद कर दें, उसे बिल्कुल ग्राइंड कर लें और उसमें थोड़ा सा शहद मिला के काले चने के बराबर उसकी गोलियां बना लें, और हर 15 मिनट के बाद पेशेंट को एक एक गोली जो है वो आपने देनी है। अगर आपको इतना टाइम भी नहीं है कि आप उसे जला सकें, तो सिंपल ये है कि आप सुर्ख मिर्चें लें खालिस, और वो थोड़ी थोड़ी मिकदार में, तकरीबन को 1 ग्राम की मिकदार में पेशेंट को जो है वो हर 15 मिनट बाद देना शुरू कर दें। आप देखेंगे दूसरी खुराक के साथ ही पेशेंट की तबीयत भी बहाल हो जाएगी, उसकी जो नकात है, जो बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो रही है, वो ठीक हो जाएगी, उसके वॉमिट्स बंद हो जाएंगी, उसके मोशन बंद हो जाएंगे, उसकी दिल की धड़कन बिल्कुल ठीक हो जाएगी। दोस्तों ये इतना जादू असर इलाज है, आप तसव्वुर तक नहीं कर सके। खुदा न खासा घर में या किसी जगह पर ये मर्ज हो और मरीज इसी कंडीशन में आपके पास आ जाए, तो आपने इसके सुर्ख मिर्च जो है उसको पहले या तो बना के रख लें घर के अंदर, जो मौसम ऐसा है किस टाइम भी जरूरत पड़ सकती है, या जैसे मैं बता रहा हूँ, और इसको भी तेज करना है तो फिर ये क्या करना है, 1 चम्मच सुर्ख मिर्च लेना है, उसे 2 कप पानी में पकाना है। जब 1 कप पानी रह जाए उसे ठंडा करके फिल्टर कर लें और वो पानी मरीज को जो है वो पिलाना शुरू कर दें। तो आप देखेंगे 1 कप के बाद या 2 कप पीने के बाद पेशेंट का हैजा मुकम्मल तौर पे ठीक हो चुका होगा। लेकिन अगर खुदा न खासा पेशेंट ऐसी कंडीशन में आया है कि उसे अंदर पानी की शदीद कमी हो गई है, तो हर सूरत में आप उसे हॉस्पिटल रेफर करें ताकि उसको सलाइन से उसके अंदर वाटर जो है जो उसको लेवल को पूरा किया जा सके। लेकिन अगर आम पोजीशन के अंदर है, मरीज ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में नहीं है, तो फिर आप उसको ORS ज़रूर दीजिएगा। ये आपको हर जगह मिल सकता है, और अगर कहीं ऐसा है कि ORS नहीं मिलता तो आप 1 चुटकी नमक, 1 चम्मच ग्लूकोज और 1 गिलास पानी उसको मिक्स करके रख लें और पेशेंट को बार बार आप इसे देना शुरू कर दें। ORS का मतलब मैं आपको बता दूं, O फॉर ऑरल, R फॉर रिहाइड्रेशन और S फॉर सोल्यूशन। यानी ORS आपके जिस्म के अंदर पानी की कमी को दोबारा पूरा करने के लिए जो है सोल्यूशन दिया जाता है, हम उसे ORS कहते हैं। तो दोस्तों ये वो तदाबीर हैं जो आप इख्तियार करते हैं तो हैजा इमीडिएट ठीक हो जाता है। हाँ, एक और इससे भी बहुत अच्छा फार्मूला है, आप ये कीजिएगा कि प्याज लेके आप उसको कूट लें, उसका पानी निचोड़ लें, जितना वो पानी हो उतना उसमें शहद डाल के रख लें। जो शुगर पेशेंट नहीं है, ये उनके लिए मैं बता रहा हूँ। तो हर 15 मिनट बाद 1 चम्मच चावल वाला इस पेशेंट को पिला दें, तो आप देखेंगे दूसरी या तीसरी खुराक से उल्टियाँ बंद हो चुकी होंगी, उसके मोशन ठीक हो जाएंगे, लेकिन उसके साथ उससे बुखार भी हो जाएगा। दोस्तों ये बहुत ही ज़रूरी है कि हैजे के पेशेंट को बुखार चढ़ा दिया जाए, क्योंकि हैजे का पेशेंट जो उसका जिस्म ठंडा पानी की तो बर्फ की तरह हो जाता है, एंड दैट इज द डेथ। अगर आपने हैजे के पेशेंट को बुखार चढ़ा दिया
तो समझ लें कि आपका पेशेंट सरवाइव कर जाएगा। तो ये शहद और यही जो पानी में बताया आपको प्याज का, ये तीसरी डोज के साथ तीसरी चम्मच जब पीते हैं तो मरीज को बुखार चढ़ जाता है। तो आपने बुखार उतारने की कोई दवा नहीं देनी, मरीज ऐसा खुद ब खुद एक दिन के अंदर उसका बुखार उतर जाता है और पेशेंट बिल्कुल हैजे से रिकवर हो जाता है। अगर हम इसके हिफ्ज़ मात तक़द्दुम करना क्या है कि जब ये इस तरह हो तो आप अपने खाने के साथ एक छोटा सा प्याज जो है वो आपने ज़रूर इस्तेमाल करना है। अब दोस्तों हमने किया क्या है, मैं आपको तिब के नुक्ते निगाह से बताऊं हम करना क्या चाह रहे थे। दरअसल यहाँ पे 3 चीज़ों की प्रॉब्लम आई। एक तो ये हुआ कि मैदे के अंदर तेज़ाबियत कम हो गई, जब हमने सुर्ख मिर्चों के इस्तेमाल करवाए मैदे की तेज़ाबियत बेहतर हुई। सेकंड क्या हुआ कि गुदद जाज़बा का फेल जो था, जो बड़ी आंत का, वो कमज़ोर हुआ और उसने पानी जज़ब नहीं किया। तो हमने क्या किया कि हमने जब ये इसको प्याज वाला पानी, ये मिर्च वाला पानी दिया तो उससे गुदद जाज़बा का फेल तेज़ हुआ और उसने पानी को जज़ब करना शुरू कर दिया। और तीसरा ये हुआ कि मरीज़ के जो गुदद नाकला जो है उनका फेल तेज़ हो रहा था, वो आपके ब्लड से पानी निकाल के बाहर फेंक रहा था, वो स्टॉप हो गया। और ये तीनों चीज़ें ही बहुत ज़रूरी थी और सिंगल रेमेडी से ये तीनों चीज़ें ठीक हो सकती हैं, और वो है सुर्ख मिर्च। आप इसका इस्तेमाल करें। उन दिनों के अंदर अचार जो है आप मिर्च का अचार इस्तेमाल कर सकते हैं। उन दिनों के अंदर जो है आप प्याज के इस्तेमाल करें और बाकी हाइजीन का ख्याल रखें। खाने को अच्छी तरह पका के खाएं, कभी फ्रिज का खाना मत खाइए, हाथों को अच्छी तरह धोइए ताकि बैक्टीरिया एक से दूसरी जगह ना जाए। तो इस तरीके से इसे बचा जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहता हूँ। प्रोफेसर हकीम इसहाक सुल्तान फ्राम लाहौर।